डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कहानी एक संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है। 1932 में गाह, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में पैदा हुए। उनका बचपन बंटवारे के उथल पुथल के साये में गुजरा। उनका परिवार भारत आ गया, बहुत मुश्किलों का सामना किया। इन सब के बावजूद मनमोहन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर और मास्टर डिग्री ली। उनकी काबिलियत सबको दिख रही थी, जिससे उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली। कैम्ब्रिज में उन्होंने प्रतिष्ठित इकोनॉमिक ट्रिपोस हासिल किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां उन्हें 1962 में इकोनॉमिक्स में डी.फिल की उपाधि मिली। डॉक्टर सिंह की शिक्षा ने उनके असाधारण करियर की नींव रखी। उन्हें आर्थिक सिद्धांतों की गहरी समझ थी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में बिताए समय ने उन्हें विविध आर्थिक दृष्टिकोणों से रूबरू कराया। यह ज्ञान उनके लिए बहुत कीमती साबित होगा जब उन्होंने भारत के जटिल आर्थिक परिदृश्य को संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से भरा रहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनी यात्रा शुरू की, वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान दिया। भारत लौटने पर उन्होंने विभिन्न आर्थिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1971 में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया, बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें 1980 के दशक में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। इस भूमिका में उन्होंने भारत की मौद्रिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में योगदान दिया। उनका योगदान किसी से छुपा नहीं रहा। 1991 में वह प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत के वित्त मंत्री बने। यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। उनका कार्यकाल आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के द्वार से चिन्हित रहा। डॉक्टर सिंह की सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की। आधार योजना ने प्रत्येक भारतीय निवासी को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की। इन पहलों का लाखों भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मनरेगा ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया और उनकी आय में वृद्धि की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने अधिक साक्षरता और सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त किया। आधार ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय समावेशन तक पहुंच में क्रांति ला दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत उनकी नीतियों से परे है। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता के व्यक्तिगत गुणों के लिए जाने जाते थे। वह सुर्खियों से दूर रहे, अपना काम खुद बोलने दिया। अपने पूरे करियर में उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली। उन्हें 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मानद उपाधियों से उनके योगदान को मान्यता दी। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर सिंह का निधन एक युग का अंत था। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर में भारत का नेतृत्व किया। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।